हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मकर राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। जुलाई मंथ आपका लव, रिलेशनशिप, करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। कैप्रिकॉर्न, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कैप्रिकॉर्न मकर राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये रीडिंग 1 जुलाई टू 15 जुलाई के लिए है। ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे डेथ। सो गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करेंगे, आपके लिए क्या रहेगा आपका एक्शन रिएक्शन इस महीने में स्टार्टिंग टाइम में, और इस साइड में आप जिसके बारे में रीडिंग देखना चाह रहे हैं उनका ओवरऑल एक्शन रिएक्शन रहेगा और मिड में ओवरऑल आउटकम रहेगा। और मिड में ओवरऑल आउटकम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो चलिए हम कार्ड को करते हैं शफल और करेंगे रीडिंग आपकी स्टार्ट। ओके, 2 more टाइम। One more time. Thank you Tarot, thank you so much. गाइज, मैं बहुत जल्द लाइव सेशन लेके आने वाली हूँ। आपके अगर कोई क्वेरीज होंगी तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं अनाउंसमेंट करूंगी जल्द ही। द वर्ड, द हैंगमैन, नाइट ऑफ कप, ओके, नाइट ऑफ कप, ओके, एंड 9 ऑफ कप। वी हैव 2 of pentacles, डेथ, अगेन डेथ, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे एस ऑफ कप। ओके, चलिए अब हम जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए भी कार्ड शफल करेंगे, फिर उसके बाद एक साथ रीडिंग को करेंगे एक्सप्लेन। ओके, वन मोर टाइम। थैंक यू। Four of Swords, 10 of Pentacles, Queen of Swords, okay, यहाँ पे है 7 of Wands, Magician, 7 of Pentacles, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 10 of Swords जो कि रिवर्स है। ओके, चलिए तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे राशियों की। जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो राशियां उनकी क्या हैं। ओके, जिसका आपके साथ इस महीने में सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा, सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। राशियां अर्थ साइन, अगर आप अर्थ साइन है तो हो सकता है किसी अर्थ साइन के साथ ही आपका बहुत ज्यादा कनेक्शन रहेगा। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। ओके, उसके बाद जो राशि है यहाँ पे वो राशि है एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। ओके, ये राशियां हो गई। वृषभ राशि की भी एनर्जीज यहाँ पे मौजूद है। तो चलिए, और वाटर साइन है स्कॉर्पियन, ओके, वृश्चिक राशि। तो सबसे पहले आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हम बात करेंगे। लव लाइफ से रिलेटेड गाइज, आपको इस स्टार्टिंग ऑफ टाइम में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप अपने आप को बहुत अकेला सा महसूस करोगे। मतलब एक ऐसा अकेलापन कि आपने जिस चीज की इच्छा रखी, जो भी कुछ आपने अचीव करना चाहा, अपने करियर से रिलेटेड, अपने स्टडी से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड, कहीं पे सेटल्ड होने से रिलेटेड, कुछ अपना बनाने से रिलेटेड, वो आपने सब कुछ अचीव कर लिया। बट फिर भी आज की डेट में आपको ऐसा महसूस होने वाला है इस समय में कि आपने जो भी कुछ किया, मतलब जैसे भी किया, लेकिन शायद वो करके भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो। आप अपने आप को बहुत अकेला सा महसूस करोगे। मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपको पीस फील नहीं होगा, आप अपने आप को अकेला ही पाओगे। हो सकता है ये आपको प्यार की कमी महसूस हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक समय ऐसा लगता था कि शायद अभी आप इनकम्प्लीट हो, आप स्टेबल नहीं हो, इस वजह से लोग आपको प्यार में चीट करते हैं, धोखा देते हैं, आपको कोई अपना नहीं समझता है, लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो आपने प्यार को एक साइड रख के आपने अपने करियर के ऊपर ध्यान दिया, खुद के ऊपर ध्यान दिया, खुद को बहुत ही आगे ले जाने के ऊपर ध्यान दिया। लेकिन आज की डेट में मैं देख पा रही हूँ
आपने ये सब कुछ अचीव कर भी लिया है ना, तो शायद जिसके लिए आपने किया वो अभी आपके साथ नहीं है, वो शायद आपसे बहुत दूर जा चुके हैं। आपको बहुत अकेला सा महसूस होगा, लेकिन ये अकेलापन, मैं एक चीज देख पा रही हूँ, आपको जरा सा भी ये नहीं एहसास होगा कि आप बहुत उदास हो, परेशान हो, नहीं। हाँ, आपको ये तकलीफ रहेगी इस समय में कि शायद जिस मुकाम के लिए आप यहाँ तक आए, शायद जिसके साथ आप खुश रहते वो इंसान अब आपके साथ नहीं है। उनके बारे में कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा इस समय में, कुछ बहुत बड़ा लेवल पे आपको पता चलेगा, जिसकी वजह से आपको ये चीजें लगेंगी। फिर उसके बाद आपने ना इतनी जर्नी में, इतने लॉन्ग टाइम की जर्नी में ना, आप अकेले रहना आपने सीख लिया है। ये मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी जिनकी एज 35+, 40+, उसके व्यू पर XYZ है। एंड और लोगों के लिए मैं बात करना चाहूंगी जो सिंगल हैं। आप सिंगल हो, शायद आपका प्यार से बहुत बार सामना हुआ है, रिलेशनशिप से बहुत बार सामना हुआ है, और आपने उस रिलेशनशिप में धोखा ही खाया है, मुंह के बल ही आपने प्रॉब्लम देखी है। तो अब आपने खुद ही ये तय कर लिया कि अब आपको अपने जीवन में किसी को आने ही नहीं देना। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में अकेले रहना सबसे बड़ी अच्छी बात है। हो सकता है आप लोग एक बहुत ही मेच्योर एज पे हो, जैसा मैंने कहा 35, 40, उसके भी ऊपर बहुत से, लेकिन अभी तक आप सिंगल हो। और आपको अभी मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको अभी ये भी नहीं फील हो रहा है कि किसी को आपके जीवन में आना चाहिए। आपने ये ठान लिया है कि अगर कोई आपके लिए होगा तो ऑटोमेटिक आपसे टकराएगा और वो आपको मिल ही जाएगा। आपको किसी को ढूंढने की अब जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने अपनी तरफ से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कईयों बार, 10 बार आपने ट्राई किया, लेकिन हर बार आपको चीटिंग ही मिला। ठीक है, तो ये आपके लिए है। दूसरा मैं बोलना चाहूंगी जो लोग रिलेशनशिप में स्टक है, ओके, अगर आप रिलेशनशिप में स्टक है, आपके रिश्ते में ऑफ एंड ऑन चल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी ये ऑफ एंड ऑन इसलिए चल रहा है क्योंकि आपके पर्सन अपने करियर पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इनको कुछ अचीव करना है और इनके जीवन में कुछ बहुत बड़े लेवल पे इस समय में चेंज आएगा। या तो ये अपने करियर की वजह से कहीं बाहर सेटल्ड होंगे, या तो करियर की वजह से ये खुद ब खुद चेंज हो चुके हैं। जिसे कहते हैं ना कि जब हमें नेम, फेम, शोहरत जब मिलती है ना, तो इंसान बहुत ज्यादा अपने आप में कुछ अलग ही हो जाता है। तो वो चीजें इनके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि क्या आपको मतलब अंदर ही अंदर ऐसा महसूस होगा कि क्या इनकी फैमिली स्टेटस जो है, क्या आपकी फैमिली को ये एक्सेप्ट करेंगे। आपके मन में एक डर सा हो जाएगा इनके अचीवमेंट को देख के, इनके सक्सेस को देख के। ठीक है, और इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आप इनको अपनी फीलिंग्स कहो या ना कहो। हो सकता है आपने पहले सोचा था कि आप इनको कुछ कहोगे जब ये सक्सेस नहीं थे, जब आप दोनों एक जैसे थे, लेकिन अब ये जब सफल हो गए हैं, बहुत बड़ा मुकाम इन्होंने हासिल कर लिया है, तो आपको ऐसा लगेगा कि बोले कि ना बोले। तो आप ना थोड़ा सा अटके हुए से दिखाई दे रहे हो, और कुछ लोग अपने करियर को इस तरीके से बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कंफ्यूज्ड हो कि मैं इनको क्या ही कहूं। तो आपके रिश्ते में इस वजह से ना ऑन एंड ऑफ चल रहा है, ना आप अपनी बातें इनको क्लियर कर पा रहे हो, और ये तो फिलहाल बहुत खुश हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपको नहीं चाहते हैं या फिर आप इनसे कुछ कहोगे तो ये समझेंगे नहीं। मैं आपको यही कहूंगी, थोड़ा सा लेट करना, जल्दबाजी में एक्शन मत लेना, थोड़ा समझो। जैसा कि आप देर कर रहे हो, मैं देख पा रही हूँ। कमिटमेंट के लिए आप थोड़ा सा रुको, अभी इनसे कुछ भी आपको कमिटमेंट नहीं मांगना है, इनसे अप्रोचिंग की उम्मीद नहीं करनी है। थोड़ा रुक जाइए, वेट कर लीजिए कि ऑटोमेटिक आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन विद 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने जीवन में बहुत कुछ, हर एक तरीके से पूरे सराउंडिंग ये खुश रहना चाहते हैं और अपनी खुशियों को भी समझते हैं। ठीक है, तो ये सही इंसान है, बस थोड़ा सा इनके जीवन में अभी बहुत बड़े लेवल पे चेंज चल रहा है। सारी चीजें होने के बावजूद भी ये तनाव में है, शायद दूर जाना, परिवार से, आपसे दूर जाना, अचानक से सब कुछ जीवन में बदलना, तो थोड़ा सा समय दीजिएगा। अब हम बात करेंगे उनके लिए जिनके रिश्ते खत्म हो रहे हैं। कुछ लोगों के रिश्ते इस समय में मैं बताना चाहूंगी, जैसे आप देख सकते हैं नाइट ऑफ कप विद डेथ। आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी एक इंसान घोड़े पे सवार है विद एंजल, विद प्यार का कप लेके। यहाँ पे भी एक इंसान घोड़े पे सवार है, लेकिन ये जिसे कहते हैं ना कि एक डेविल जैसा है, ये लोगों को मारते हुए जा रहा है, उनको सजा देते हुए जा रहा है। मतलब जाना है आपको, आप कहीं जा रहे हो। कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूंगी जिन्होंने भी आपके प्यार को ठुकराया है, आपको अब ऐसा लग रहा है कि उसके भी जीवन में जैसे आपको सामने वाले ने नहीं बख्शा, आपके प्यार को सामने वाले ने नहीं समझा। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे प्यार आपने इनसे किया था वैसे ही प्यार इनसे भी कोई करे, और इनके भी साथ सेम वो चीजें हो, और इनको समझ में आए कि हाँ, दिल का टूटना, प्यार का खत्म होना क्या होता है। मतलब आप ना बहुत ज्यादा पेन में हो और आप सोच रहे हो कि एक बार और इनको मौका दिया जाए।
तो आपका तो रिश्ता देखिए खत्म हो चुका है, मैं बताना चाहूंगी। और कुछ लोगों का हो सकता है इस महीने में, जैसे आप अप्रोच करने जा रहे हो किसी को प्रपोजल देने जा रहे हो, किसी को कमिटमेंट करने जा रहे हो, तो मैं बताना चाहूंगी बहुत रेयर 2 से 3% लोगों के लिए ही चीजें एक्सेप्ट होंगी। बाकी लोगों के लिए चीजें खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। रीजन 2 ही आएगा, फैमिली नहीं मान रही है, फाइनेंशियल कुछ इश्यूज है, करियर इश्यूज है, बच्चों का कुछ इश्यूज है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो सिंगल है, हो सकता है आप अनमैरिड है, ये मैरिड है और ये सिंगल पेरेंट्स है। तो यहाँ पे ये चीजें प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, करियर के लिहाज से अगर मैं बात करूं, करियर में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर रहे हैं, खासतौर पे बाहर। अगर आप अपने देश से दूसरे देश में, विदेश में काम करते हैं, वहां पे बहुत बड़ा अचीवमेंट आप करोगे, आपका नाम होगा। और जो लोग अपने यहाँ अपने ही घर पे, अपने ही जगह पे, अपने ही देश में कर रहे हैं, आपको कुछ बहुत अच्छा अचीवमेंट का अवार्ड मिलेगा, आपको नवाजा जाएगा और आपको चैन की सांस आएगी कि वाह, मैंने आखिर कर दिखाया। ये आपका बिजनेस भी हो सकता है, बहुत बेस्ट जॉब भी हो सकती है, बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा आपको बहुत कठिन प्रयास करना है, 1-2 बार निराशा भी होना पड़ेगा, लेकिन आपको कहा जा रहा है प्रयास करते रहिए। कुछ लोगों के होप बार बार टूटेगी। जैसे अगर आप कोई ट्रैवलिंग में गए हो, इंटरव्यू कॉल, आपका अपॉइंटमेंट कॉल है, कुछ भी है, वहां पे आपको थोड़ा निराशा फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन आखिरकार बाद में कुछ एक दो चीजें ना होने के बाद आपको हाँ हो जाएंगी। अगर आपका कोई सपोर्टिव पर्सन है, फाइनेंशियली किसी के सपोर्ट चाह रहे थे सामने से, तो उनका फाइनेंशियली सपोर्ट आपको भरपूर मिलेगा इस समय में। यात्राएं हैं आपकी, कुछ यात्राएं अच्छे से हो जाएंगी, कुछ यात्राएं आपकी रुकी होंगी। हेल्थ वाइज अगर मैं बात करूं तो हेल्थ से रिलेटेड सबसे ज्यादा आपको परेशान करेगी, डिप्रेशन में जाने की चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें जो आपको, जिसे कहते हैं ना कि सब कुछ जिसे कहते हैं खत्म हो गया, ना सोचने की शक्ति, ना समझने की, ना कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मैं आपको यही कहूंगी, निगेटिव चीजों से बचिए, बहुत ज्यादा ओवरथिंक नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करेंगे, ओवरथिंकर अगर आप हैं, तो आप एक समय आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका कोई काम नहीं बन रहा, आप डिप्रेशन में जा रहे हो। तो इस चीज से आपको बचना है। अगर मैं ओवरऑल आउटकम की बात करूं तो नई अपॉर्चुनिटीज, जैसे कुछ समय पहले मैं बताना चाहूंगी, हो सकता है इस महीने के 8 दिन 1 सप्ताह आपके लिए, जैसे कि पहले अभी जैसे इस महीने से पहले का अगर आपका कोई काम बिगड़ा हुआ था, खासतौर पे रिश्ते से रिलेटेड, आपके एक्शन रिएक्शन से रिलेटेड, सामने वाले के एक्शन रिएक्शन से रिलेटेड अगर कोई काम बिगड़ा था, तो उसमें ये रिवर्स कार्ड है, ठीक है। तो उसमें रिकवरी आ जाएगी, जो जैसे बिगड़ा था वैसे ही वो अपने आप सिमट जाएगी, सही हो जाएगी। दूसरा, नए प्यार आएंगे। जिनके रिश्ते खत्म हो गए हैं, जैसे जिनके रिश्ते इस महीने खत्म हो रहे हैं, ब्रेकअप हो रहा है, या फिर ऑलरेडी खत्म हो चुका है, या फिर ऐसी कंडीशन चल रही है कि बस अब खत्म हो जाएगा, तो उनके लिए डरने की बात नहीं है। कुछ चीजें खत्म होंगी तभी तो नई चीजें स्टार्ट होंगी। तो आपके लिए एक रीबर्थ है, न्यू स्टार्टिंग है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो आपका लव है। बदलाव को एक्सेप्ट करिएगा। इस महीने में आपके लिए बदलाव बहुत है, चेंज है, प्यार है, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, कुछ भी है। दूसरा, कोई सीनियर, आपके गुरु, आपके पेरेंट्स, या फिर आपका कोई एज अ फ्रेंड जो आपसे काफी, जिसे कहते हैं कि आपको सपोर्ट करते हैं, उनसे थोड़ा सा राय मशवरा ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अपने इंट्यूशन पावर को यूज करके ही काम करिएगा। दूसरा, अगर आप सामने वाले के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं कि आप इनके इशारों पे काम करते हैं, इनके गाइडेंस पे, तो इनकी बात को भी मान सकते हैं, क्योंकि इनका इंट्यूशन पावर काफी स्ट्रांग रहने वाला है और काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। एंजल की तरफ से हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, मकर राशि क्या है। कम्युनिकेट क्लियरली, लिसन योर इंट्यूशन। अभी मैं इंट्यूशन की बात कर रही थी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, सो गाइज, आपको जहां पे भी डाउट्स हो, चाहे आपका करियर हो, आपका प्रोफेशनल फील्ड हो, या फिर पर्सनल, क्लियर एंड कट सामने वाले से बात करिए, जो मन में है बात रखिए, अपने इंट्यूशन की सुन के आगे बढ़िए। कोई भी काम करना है, आने वाले कुछ समय में आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी और आपको एक मार्ग मिलता हुआ दिखेगा। ओके, सो मकर राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है तो आप इस चैनल को अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके सपोर्ट करें गाइस, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलेगा, मुझे सपोर्ट मिलेगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।